Hello students, today we will discuss about 9th class topic related with physics, that is motion. Motion is very basic topic of physics and motion is defined as a body will be said to be in motion when a body changes its position with time. It is said to be in motion. जब कोई भी वस्तु या बॉडी when any object or body is changing its position, यानी समय बीतने के क्रम में समय को रोका नहीं जा सकता, समय तो बीत रहा है, समय को रोकने वाली चीज नहीं। तो समय के साथ जब कोई वस्तु अपनी स्थिति यानी पोजीशन में बदलाव लाती है, परिवर्तन लाती है, स्थिति उसकी बदलती है, इट मीन्स दैट व्हेन देयर इज ए चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन बॉडी विल बी सेड इन मोशन। कही जाएगी कि वस्तु है या बॉडी है गतिशील अवस्था में, गति में है। दूसरी स्थिति है रेस्ट की पोजीशन। रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? रेस्ट को हिंदी में विराम की स्थिति कहते हैं। When there is no change in position of a body with respect to time, समय के साथ, समय बीतने के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं होता, यानी उसकी पोजीशन वहीं बनी रहती है, तो कहा जाता है कि वस्तु या बॉडी रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट पोजीशन में यानी विराम की स्थिति में है। वो जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में बदली हुई है, उसी स्थिति में बनी हुई है, यानी उसके पोजीशन में स्थिति में चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ये दोनों बातें चाहे मोशन की स्थिति हो या विराम की या रेस्ट की स्थिति हो, ये किसी एक यानी रेफरेंस पॉइंट के तुलना में वो हम उसकी कंपैरिजन करेंगे कि पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। और एक ऑब्जर्वर होगा, इस चीज को, इस बदलाव को देखने वाला एक एजेंट होना चाहिए। वो एजेंट को ऑब्जर्वर कहते हैं फिजिक्स में। तो एक ऑब्जर्वर ही ये देखेगा, वो कंपेयर करेगा कि किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपनी पोजीशन वही बनाई हुई है या उस पोजीशन को चेंज कर रही है। तो इस तरह के पोजीशन में चेंज होने की स्थिति समय के साथ उसकी गति की अवस्था कहलाती है, उसको मोशन कहते हैं। कहा जाता है कि बॉडी मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन एंड पोजीशन चेंज नहीं हो रही है समय के साथ, उसकी पोजीशन वहीं बनी हुई है। इट मीन्स दैट इट इज इन रेस्ट कंडीशन। दीज आर वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स ऑफ द मैकेनिक्स। अब जो मोशन है इसके बहुत से प्रकार हैं, बहुत से टाइप हैं, बट हियर एज पर योर कोर्स, एज पर योर सिलेबस, we will discuss about 3 types of motion. These 3 types of motions are rectilinear motion, circular motion and oscillatory motion. Rectilinear motion will be defined as when rectilinear motion is that motion in which body moves इन स्ट्रेट लाइन, एक यानी सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी गतिशील हो, इन मोशन हो, मोशन में हो, तो उसके गति को, मोशन को हम कहेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी हिंदी में उसके लिए हम कहेंगे सरल रेखीय गति है, एक स्ट्रेट लाइन में गति है। और अगर सपोज एक पॉइंट ए पे कोई बॉडी है और टाइम इंटरवल टी बीतने पर पोजीशन बी में चली जाती है और एक ये स्ट्रेट लाइन में जाती है,
तो इस टाइप बॉडी का ए से बी जाना, ए टू बी तक का इसका पोजीशन चेंज करना, इस बॉडी का मोशन का जो टाइप कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति कहलाएगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी along a circle having some radius, कुछ नहीं रेडियस के एक सर्कुलर कोई पाथ हो, उस पाथ पर उसके सरकमफ्रेंस के अलावा अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो इट विल बी सेड दैट द मोशन ऑफ दैट बॉडी इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सपोज दिस इज अ सर्किल ऑफ रेडियस r, माना कि यह r त्रिज्या का वृत्त है और इसका सेंटर वो है, और r सेंटर से r दूरी पर एक यानी सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर वृत्तीय मार्ग पे वो वस्तु मूव कर रही है, तो इस तरह के गति को हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। तीसरी टाइप की जो मोशन का टाइप है, तीसरे तरह का जो मोशन है उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सरल एग्जांपल है सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम का मोशन। इसमें क्या होता है, बॉडी एक मीन पोजीशन के इधर एंड उधर मींस टू एंड फ्रो, देयर इज ए वाइब्रेशन, कंपन या मोशन कहेंगे, टू एंड फ्रो। एक मीन पोजीशन होता है, माध्य गति, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन माध्य स्थिति के इधर उधर टू एंड फ्रो जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं, और दैट इज इट इज ए मोस्ट टाइप ऑफ मोशन इन विच मोशन ऑफ द बॉडी रिपीट्स इट्स यानी पाथ, मींस यानी ये रिपीटेड, ये एक निश्चित टाइम में रिपीट करता है। इस टाइप के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और सपोज हियर देयर इज ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड बेस एंड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड by some any distance, and when we release it, it will go up to its mean position B and it will continue and go up to A. Then it will come or return to B position, mean position, and go up to C. This motion will be repeated for a very long time if there is no after force acting, and this type of motion is oscillatory motion. Now we have discussed about motion, rate type of motion. Now we will discuss about scalar physical quantity and vector physical quantity. Scalar physical quantity scalar quantity scalar physical quantity as scalar are defined as those physical quantities associated with magnitude only। इसका मतलब कि ऐसी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल उनका परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें एक मैग्नीट्यूड द्वारा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा। Such type of physical quantities are known as scalar quantities. An example of scalar quantity, scalar quantity हिंदी में इसको सदिश राशियां, सदिश भौतिक राशियां कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी को का एग्जांपल है मास, मास ऑफ ए बॉडी, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया। किसी भी बॉडी के मास का मतलब है उसमें
मास से बोलेंगे कि कितना केजी जो भी बोलेंगे, या किसी कोई मटेरियल है उसका जो वॉल्यूम है तो इतना क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलेंगे, या एरिया कोई इतना स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर बोलेंगे, डिस्टेंस यानी इतना किलोमीटर इतना मीटर इतना सेंटीमीटर बोलेंगे, या स्पीड बोलेंगे मीटर पर सेकंड। इसमें दिशा से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसमें दिशा संबंधित नहीं होता है। डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस क्वांटिटी and these are quantities having only magnitude. There is no relation with direction, there is no required direction in this quantity, hence these are known as scalar quantities. Now vector quantity. Vector quantities are those physical quantities that have magnitude and they will have some direction. Means these are defined as they have magnitude and they are associated with a direction. Means they are represented or expressed by its magnitude as well as some direction. These quantities are known as vector quantity. Vector यानी सदिश राशि, सदिश यानी जो दिशा के साथ, मतलब के साथ, दिशा यानी दिशा के साथ। तो सदिश का मतलब ये तो है कि इनमें कुछ दिशा भी जुड़ी होती है। जब तक दिशा इनके साथ नहीं है, विदाउट दिशा केवल इनका अगर मैग्नीट्यूड मात्रा को हम बताएं, परिमाण को बताएं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो कंप्लीट उसकी जानकारी कंप्लीट नॉलेज नहीं देगा। तो इसके उदाहरण एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इस स्तर पर हम इतनी ही वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए displacement is a vector quantity. Okay, suppose a body is moving from A to B along this curvilinear path, and suppose a body is moving along curvilinear path and this is shortest distance between A and B. If a body starts from A and finally it reach at point B, then the position of the B will be its final position and it is A is its initial position. And if it moves along this curvilinear path, then total length of this curvilinear path is actual path length. This path length is known as distance. This path length is known as distance traveled by the body. बॉडी द्वारा जो टोटल डिस्टेंस तय की गई, ट्रेवल की गई A से B जाने में कर्वलिनियर पाथ पे,
जिसमें दिशा बदल रही है, तो दिशा से यहाँ कोई मतलब नहीं है। टोटल उसकी ट्रेवलिंग में ए से बी जाने में जो एक्चुअल पाथ जो दूरी करा उसकी लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाती है। हियर दिस इज डिस्टेंस, दिस इज total length of this curvilinear path is distance. But what is displacement is a vector quantity. It has particular direction. Suppose a body moves from A to B along this path, but its final position is B and initial position is A. As per definition of displacement, displacement is defined as shortest distance between final position. Here final position is B and initial position is A. Then shortest distance between B and A is length of this path A to B, shown by a red line here. This is displacement. It is having a direction from A to B, means here displacement, this line segment AB is having magnitude as well as a particular direction from A to B, and a vector quantity have magnitude as well as direction. Here shortest distance between B and A is having some magnitude as well as some direction. That direction is A to B. Hence it is known as displacement, and it is a vector quantity, and this will be equal to shortest distance between final position of body to initial position of the body. Of body. This is distance, this is displacement. Displacement is having some particular direction, hence it is a vector quantity. It is changing in direction. There is no meaning of direction here. There is only to express this quantity distance, we have only its magnitude, means actual path length. Hence it is a scalar quantity. Now we will discuss about speed and velocity. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed is defined as or mathematically expressed as total distance traveled by a body in a particular time interval. That is, speed is equal to or defined as mathematically as total distance divided by total time interval. Suppose a body moves along a curvilinear path from A to B, and if total length of above path is equal to s meters and time taken, time interval from A to B तक जाने में टाइम इंटरवल समय अंतराल अगर t सेकेंड लगता हो
और इसके बीच की जो टोटल पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस इज s, देन टाइम इंटरवल इज t, then speed will be equal to total distance s divided by t. Unit is meter per second. Unit of this is in meter, this is in second. Then unit of the speed will be equal to meter per second. This is formula for speed. This is a scalar quantity. Now we will discuss about velocity. Velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity and it is defined as displacement per unit time. Displacement per unit time. Displacement upon time interval. Time interval. Suppose a body moves from A to B in a direction A to B and its displacement is, suppose displacement is s vector and time interval is t, then velocity v, that is a vector quantity. Vector quantity is represented by v is denoted, velocity is denoted by v and an arrow above it shows that it is a vector quantity. V arrow means v is a velocity, that is equal to displacement divided by time interval t. Here displacement is also measured in meter and time is measured in second, then its unit is meter per second. स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और इसमें केवल यह अंतर है कि स्पीड किसी भी डायरेक्शन में जो टोटल तय की गई दूरी है, दूरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मीन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t इन सेकंड गिव्स स्पीड। और जब डिस्प्लेसमेंट को अगर उसी में डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट रख दें तो रिप्लेस कर दें तो वो वाली वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम इन वर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी के, कोई बॉडी मूव कर रही है उसके पोजीशन में चेंज होने की, पोजीशन चेंज होना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। टाइम के साथ उसमें जो रेट है, परिवर्तन है, दर है, दैट इज एस अपॉन टी। ये है डिस्प्लेसमेंट के बदलने की दर, पोजीशन बदल, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट मीटर पर सेकंड। एंड इन दिस क्लास we will discuss about remaining chapter of motion in next lecture. Thank you. We will meet in the next lecture. Okay.